Assalamualaikum dear students. I hope that आप सब खैरियत से होंगे. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है. हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 विद द नेम ऑफ गॉड. अल्लाह के नाम से हम जो है एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, इफ़ ए इक्वल टू ए आई ओ यू, बी सेट में दिया गया ए बी सी एलिमेंट दिया गया, सी सेट में हमें जो है ए सी ई और जी जो है वो एलिमेंट दिया गया. अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि देन वेरीफाई डैट, इसका फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, जो है कहता है कि ये वेरीफाई करते हैं, ये प्रूव करते हैं कि ये और ये बराबर है. स्टूडेंट्स के लिए हम इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहेंगे राइट हैंड साइड. ये लेफ्ट हैंड साइड है, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इसकी है ए इंटरसेक्शन बी. स्टूडेंट्स ए सेट हम यहाँ से लेंगे ए ई आई ओ यू, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा. स्टूडेंट्स ये आ जाएगा बी, बी सेट ए बी और सी. अब स्टूडेंट देखिएगा, हमने इंटरसेक्शन में आपको पता है कि हमने वो लास्ट जो है वो लेक्चर में भी देखा कि इंटरसेक्शन वही हम लेते हैं कि जो दोनों में होते हैं. ए जो है दोनों में है तो ये इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा. उसके बाद स्टूडेंट्स कोई भी और जो है एलिमेंट नहीं है तो ये ए इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा. उसके बाद हम स्टूडेंट्स इसके करेंगे राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है बी इंटरसेक्शन ए. अब बी सेट पहले आ जाएगा. बी सेट हमें दिया गया बी ए बी और सी. अब इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स ए सेट लिखेंगे ए ई आई ओ यू. देखिएगा स्टूडेंट्स सेम वैसे ही जो नंबर जो है दोनों में है, जो एलिमेंट दोनों में है वही आ जाएगा. ए जो है दोनों में है तो ये ए आ जाएगा. स्टूडेंट्स ये लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम है, तो हम लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड एट. यही उसने कहा था कि आप वेरीफाई कर दें कि ये जो दोनों है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये बराबर. हैंड्स प्रूव्ड एट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. या स्टूडेंट्स इसके यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं हैंड्स प्रूव्ड एट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, ये भी आप लिख सकते हैं. ये सारे पार्ट तकरीबन सेम ही है. स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं. इसका पार्ट नंबर 2 है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. स्टूडेंट्स हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड ली ए यूनियन बी, ए सेट लिखा, उसके बाद यूनियन के दरमियान सेंटर में साइन आ गया और बी सेट लिखा. अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने यूनियन में जब आप यूनियन कर रहे होते हैं तो हमने दोनों सेट की अमाउंट को जो है दोनों सेट के एलिमेंट्स जो होते हैं इनको इकट्ठा करके जो है वो तरतीब से लिख देते हैं. अब ये आएगा ए, ये बी आ जाएगा और ये उसके बाद सी आ जाएगा. उसके बाद स्टूडेंट्स ई आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, यू आ जाएगा. स्टूडेंट्स जब आप इसका बुक वाले में क्वेश्चन देखेंगे तो वो ये भी हो सकता है कि ए आई यू ए ई आई ओ यू उसके बाद एंड पे आ जाए बी सी, क्योंकि ये जो है ए ई आई जो ओ यू ये सेट ऑफ वोवल्स हैं, तो इसको हो सकता है कि वो सेपरेट कर दे, इसको पहले लिख ले उसके बाद बी और सी बाद में लिख दे. तो लेकिन ये भी आंसर आपका ठीक है. उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स है, राइट हैंड साइड की है बी यूनियन ए, तो हम बी साइड लिखेंगे ए बी सी यूनियन आ जाएगा. ए सेट हमारे पास ए ई आई ओ यू. अब स्टूडेंट सेम वैसे ही दोनों सेट के अमाउंट को इकट्ठा करके लिख देंगे, दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे. ये आ जाएगा ए आ जाएगा, उसके बाद बी सी यहाँ से ले लेंगे, उसके बाद डी नहीं है ई यहाँ से आ जाएगा, आई ओ यू. तो ये हमने तरतीब से लिख दिया. तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये राइट हैंड साइड का आंसर जब वो सेम आ गया तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड एट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. इसका मैं स्टूडेंट्स इसका 6 पार्ट कर रहा हूँ. स्टूडेंट्स मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये सारे पार्ट करने चाहिए, बाकी जो 3 पार्ट है वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद करने होंगे. तो मैं इसका 6 पार्ट कर रहा हूँ. 6 पार्ट में हमने ए यूनियन सी करना है, क्योंकि सेम जो है वो सेम मेथड से सारे पार्ट होने हैं, तो वो 3 पार्ट जब आपने खुद करने होंगे. ए में ए सी ई आई ओ जो ए आई ओ जो दिया गया, जो सी सेट हमें ए सी ई जी दिया. स्टूडेंट्स हमने इसका यूनियन फाइंड करना है, तो हम जो है इनको जब तरतीब से लिख देंगे. ए आ गया स्टूडेंट्स, उसके बाद सी हम यहाँ से ले लेंगे, ई जो है दोनों में है हम एक ई लिख लेंगे, उसके बाद
जी आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये जी आ जाएगा। उसके बाद आई आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा, और ये यू आ जाएगा। दोनों सेट के हमने एलिमेंट को स्टूडेंट्स ये एक सेट में कर दिया, ये इसका यूनियन आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड इसका राइट हैंड साइड है सी यूनियन ए, इसमें सी सेट पहले आ जाएगा, ए सी ई जी स्टूडेंट्स यूनियन आएगा। ए सेट हमारे पास है ए ई आई ओ यू। अब स्टूडेंट देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि पहले सी लिखा होता है तो ये पहले सी सेट लिखते हैं, उसके बाद यूनियन आता है, उसके बाद ए लिखा होता है तो ए सेट होता है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो ये क्लियर कर ले। ओके मैं सी अब इनका यूनियन में जब हमने करना है तो दोनों सेट के जो एलिमेंट है उनको जो है हमने कंबाइन कर देना है। ए, उसके बाद स्टूडेंट्स ए आ जाएगा, उसके बाद स्टूडेंट्स हाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे सी भी है तो यहाँ पहले ए सी भी आ जाएगी, ये सी हम कर लेते हैं, ये सी आ जाएगा, सी के बाद ई आ जाएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद जी आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। तो हम लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड एट कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए एक्स सेट दिया गया 1 3 7 और वाई सेट दिया गया 2 3 5 और जी सेट 1 4 8। अब स्टूडेंट्स हमने इसका पहला पार्ट है, हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी और एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। अब स्टूडेंट्स हम इसका पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। अब स्टूडेंट्स देखिएगा इसमें सबसे पहले हमने जो ब्रैकेट के अंदर रकम हम इसको सॉल्व करना है। हम ये भी हो सकता है कि हम तीनों को एक साथ सॉल्व कर लें, ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। तो हम ये ब्रैकेट की वाली रकम जो है इसको पहले सॉल्व करके फिर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, हम तीनों को एक साथ ही कर लेते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। अब स्टूडेंट देखिएगा पहले हमारे पास एक्स है तो हम एक्स वाला सेट लिख लेंगे 1 3 7 इंटरसेक्शन। अब स्टूडेंट्स उसके बाद ब्रैकेट आ गई तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ये ब्रैकेट आ जाएगी, ये जो ब्रैकेट है हम ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद वाई है तो ये वाई सेट आएगा हमारे पास, वाई सेट हमारे पास है 2 3 5। उसके बाद इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स जी सेट हमारे पास है तो जी सेट हमारे पास है 1 4 8 1 4 8। अब स्टूडेंट उसके बाद ब्रैकेट है तो ये सेट लिखने के बाद हम जो है वो ब्रैकेट लगाएंगे। अब स्टूडेंट जब हमने आंसर निकालना है तो हमने सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर जो रकम है पहले हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इसका पहले इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे फिर जो इसका आंसर आ जाएगा उसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे। ये सेट अभी जो है वो वैसे ही लिख देंगे इंटरसेक्शन। अब सिर्फ इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने के लिए आपको पता है कि हमने वो एलिमेंट लिखना होता है जो दोनों में होता है। अब दोनों में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एम्प्टी सेट। अब स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों का जो है इंटरसेक्शन लेंगे तो ये तो वैसे ही एम्प्टी सेट है तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो एम्प्टी सेट आ गया। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर लिखना था लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी हमारे पास है एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसके साइड में ब्रैकेट है इंटरसेक्शन जी। अब स्टूडेंट्स देखिएगा पहले हमारे पास इसके साइड में ब्रैकेट तो हम पहले ब्रैकेट लगा लेंगे। उसके बाद एक्स सेट लिखेंगे 1 3 7। उसके बाद स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। फिर हमारे पास वाई है तो वाई सेट आ जाएगा 2 3 5 स्टूडेंट्स। उसके बाद ब्रैकेट आ गई तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे। फिर इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन का साइन निकालेंगे। जी है तो जी सेट लिख लेंगे हमारे पास, जी सेट हमारे पास स्टूडेंट्स है 1 4 स्टूडेंट्स 8 है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा हम जो ब्रैकेट के अंदर जो अमाउंट है सबसे पहले हमने उसे जो है वो सॉल्व करना है। तो इन दोनों को जो है हमने हल करना है। तो आप देखिएगा इन दोनों में वो लिखेंगे एलिमेंट जो दोनों में है। अब स्टूडेंट देखिएगा इस दोनों में 3 है तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, 3 आ गया। उसके बाद इंटरसेक्शन इसके साथ ले लेंगे, ये आ जाएगा इंटरसेक्शन 1 4 8।
अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में, अब दोनों में कोई नहीं है तो ये आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो आंसर भी हमने निकाला, वो एम्प्टी सेट आ गया, राइट हैंड साइड का भी निकाला, एम्प्टी सेट आ गया। अब स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अगर उर्दू मीडियम वाले कर रहे हैं तो वो लिख सकते हैं कि मेरे पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उर्दू मीडियम वाले इस इंटरसेक्शन को तकाते बोलेंगे। तो उनके स्टूडेंट्स हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें दिया गया है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी और एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। स्टूडेंट्स इसमें भी हम इसको पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। स्टूडेंट्स अब पहले एक्स है तो हम एक्स वाला सेट लिख लेंगे 1 3 7। उसके बाद स्टूडेंट्स यूनियन का साइन है तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट है तो हम ये ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स वाई है तो वाई सेट हमारे पास आ जाएगा। वाई सेट हमारे पास है 2 3 5। उसके बाद स्टूडेंट्स यूनियन है तो यूनियन का साइन, जैसे जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया गया है वैसे वैसे हम यहाँ पे लिख जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जी है तो हम जी वाला सेट लिख लेंगे। जी सेट हमारे पास है 1 4 8। उसके बाद स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे। अब स्टूडेंट देखिएगा जो ब्रैकेट के अंदर है सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट के अंदर ये दो सेट हैं, सबसे पहले हमने इनको सॉल्व करना है, फिर उनका जो यूनियन है फिर इसके साथ ले लेंगे। ये अभी वैसे ही लिख देते हैं 1 3 7 यूनियन। अब स्टूडेंट सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब यूनियन में स्टूडेंट्स आपको पता है कि दोनों को तरतीब से लिख देते हैं। 1 यहाँ से ले लेंगे, 2 यहाँ से ले लेंगे, 3 भी यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 यहाँ से आ जाएगा, 5 यहाँ से आ जाएगा, 6 7 हमारे पास 8 नहीं तो ये 8 7 तो है नहीं, 8 यहाँ से आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने इसका यूनियन ले लेना है इसके साथ, तो ये आ जाएगा 1 2 3 5 4 स्टूडेंट्स सॉरी 5 6 हमारे पास नहीं है तो 7 यहाँ से हमारे पास है और 8। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसकी राइट हैंड साइड कर लेंगे। राइट हैंड साइड इसकी है एक्स यूनियन वाई, इसकी साइड पर ब्रैकेट है यूनियन जी। पहले एक्स साइड आएगा 1 3 7। अब स्टूडेंट्स पहले ब्रैकेट है तो हम पहले यहाँ पे ब्रैकेट भी लगाएंगे यूनियन। उसके बाद स्टूडेंट्स वाई है तो वाई साइड हमारे पास आ जाएगा 2 3 5। उसके बाद स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट आ गई तो हम ये ब्रैकेट लगा लेंगे। उसके बाद यूनियन जी है तो यहाँ पे यूनियन आएगा, जी सेट आ जाएगा हमारे पास 1 4 8। अब स्टूडेंट्स हमने ब्रैकेट के अंदर वाली अमाउंट को जो है दो सेट दिए गए हैं उनको पहले हमने सॉल्व करना है। इन दोनों को पहले तरतीब से लिख ले 1 2 यहाँ से ले लेंगे, 3 यहाँ से आ जाएगा, 4 हमारे पास है नहीं, 5 है, 6 भी नहीं है तो 7 यहाँ से आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये इन दोनों सेट का जो है वो ये आंसर आ गया। अब यूनियन ले इसके साथ 1 4 8। अब स्टूडेंट देखिएगा इन दोनों को हम जो है तरतीब से लिख देंगे। 1 आ जाएगा, 2 यहाँ से आ गया, 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, 5 यहाँ से ले लें, 6 नहीं है, 7 आ गया और 8 आ गया। अब स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का दोनों का आंसर जो है वो सेम आ गया। तो हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ़ एक्स एस सेट जो दिया हुआ है -2 -1 0 1 और टी एक सेट दिया हुआ है -4 -1 1 और 3, इस तरह यू सेट दिया गया 0 + -1 + -2, देन वेरीफाई दैट एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन यू, और इसके राइट हैंड साइड दी गई है एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन यू। अब सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, फिर हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हम इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं, एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन यू। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने एस सेट लिखने हैं, फिर हमने उसके बाद इंटरसेक्शन लगाना है, फिर ये ब्रैकेट आ गई, उसको हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास एस है तो हम एस वाला सेट लिख लेंगे -2 -1 0 और 1। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का हम साइन लगा लेंगे। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट आ गई, हम ब्रैकेट लगा लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिएगा बेटा, हाँ उसके बाद हमने टी है तो ये हम टी सेट लिखेंगे।
-4 -1 और स्टूडेंट्स 3 आ जाएगा, ब्रैकेट आ गई, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आ गया, उसके बाद आ गया यू, तो यू वाला सेट लिखेंगे 0 +-1 +-2, ये ब्रैकेट। उसके बाद स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट आ गई, तो हम इसके बाद फिर जो है ये आगे ब्रैकेट आ जाएगी। अब स्टूडेंट देखिएगा, सबसे पहले हमने जो ब्रैकेट के अंदर रकम है, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर रकम है, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर ये दो सेट आ रहे हैं, -4 -1 1 और 3, उसके बाद 0 +-1 +-2। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इन दोनों जो है, इन दोनों सेट्स को जो है सॉल्व करेंगे। ये वैसे लिख देंगे -2 -1 0 और 1, इंटरसेक्शन, इन दोनों का आंसर निकालेंगे हम, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं, तो हम इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर जो है वो सेम होंगे। अब स्टूडेंट देखिएगा -4 इसमें नहीं है, ये -1, अब देखते हैं यहाँ पे -1 है या नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स 0 है, प्लस का 1 भी है और माइनस का 1 भी है, 2 1 है यहाँ पे, एक तो प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है, इस तरह 2 भी यहाँ पे 2 हैं, एक प्लस का 2 है, एक माइनस का 2 है। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ पे -1 दोनों में है, तो हाँ क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि ये -1 दोनों में है। उसके बाद स्टूडेंट्स 1 जो है ये प्लस का है, तो अब देखेंगे यहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो है प्लस का 1 है, क्योंकि यहाँ पे 2 +1 है, एक प्लस का 1 है और एक माइनस का 1 है। स्टूडेंट्स हम यहाँ से हमें पता चल रहा है कि प्लस का 1 दोनों में है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 भी आ जाएगा, बाकी इसके अलावा कोई और जो है एलिमेंट जो है दोनों में नहीं है। तो बाकी यहाँ पे प्लस का 2 माइनस का 2, यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, तो ये आ गया -1 प्लस का 1। अब स्टूडेंट यहाँ से हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो हम देखेंगे यहाँ पे दोनों में क्या आया कि प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों में अगर है, तो स्टूडेंट्स ये दोनों में आ जाएगा। अब देखिए माइनस का 2 यहाँ पे नहीं है, माइनस का 1 यहाँ पे दोनों में स्टूडेंट्स -1 आ जाएगा। उसके बाद 0 दोनों में नहीं है, प्लस का 1 दोनों में है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इसकी राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है S इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन U। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जस्ट ओनली फ़र्क ये है। ओके स्टूडेंट्स, हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट देखिएगा, ये ब्रैकेट है, सबसे पहले तो मैंने ये ब्रैकेट लगाई हुई है, उसके बाद में ये एस सेट है मैंने लिखा हुआ है, फिर इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन लिखा, फिर टी है, टी जो है सेट लिख लिया, फिर जो ब्रैकेट आ गई तो ये ब्रैकेट लगा ली, फिर इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन, उसके बाद यू सेट हमने लिखा। अब जो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर रकम है, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये ब्रैकेट के अंदर ये दो सेट हैं, तो हम इन दोनों को जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स आपको पता है, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में होते हैं। स्टूडेंट्स हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। ये आ जाएगा -2 दो नहीं है, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दोनों में है, तो -1 आ जाएगा। उसके बाद 0 दोनों में नहीं है, 1 जो है वो दोनों में है, तो ये आ गया। इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। इसका इंटरसेक्शन अब ये तीसरे सेट जो है इसके साथ फाइंड कर लेंगे, 0 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस -2। अब क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे प्लस का 1 भी है, माइनस का 1 भी है, तो ये माइनस का 1 दोनों में हो जाएगा, प्लस का 1 भी दोनों में आ जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो स्टूडेंट्स सेम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड एट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसके चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2 में S यूनिट यूनियन U, S यूनिट यूनियन U, इसमें हमने यूनियन फाइंड करना है। यूनियन फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास है, तो उसका S है तो S सेट लिख लिया स्टूडेंट्स। उसके बाद यूनियन के साइन लगा लिया, फिर जो है ब्रैकेट आ गई तो मैंने ब्रैकेट लगा। सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो रकम है, सबसे पहले हमने इसका स्टूडेंट्स यूनियन फाइंड करना है। इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम जो है दोनों सेट्स के एलिमेंट को हम स्टूडेंट्स जो है वो एक तरतीब से लिख देते हैं, कंबाइन कर देते हैं एक सेट में। ये आ जाएगा -2 -1 0 और 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा। इन दोनों को तरतीब से लिख देंगे। सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट लिखना है, फिर उससे लार्ज, उससे लार्ज, उससे लार्ज, पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे 0 भी है, प्लस का 1 भी है, माइनस का 1 भी है, प्लस का 2 भी है, माइनस का 2 भी है। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर लाइन से समझाता हूँ कि छोटी रकम कौन सी है और उससे बड़ी कौन सी है। स्टूडेंट्स हमारे पास ये नंबर लाइन है। अब स्टूडेंट देखिएगा 6 है, नंबर लाइन से देखेंगे हम गौर से, तो इस साइड को नंबर जो है वो छोटे होते जा रहे हैं। 6 5 4 3 2 1 0, 0 से छोटा, 0 से छोटा स्टूडेंट्स -1 है, -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा -3,
उससे छोटा -4, उससे छोटा स्टूडेंट्स है -5। अब स्टूडेंट्स अगर हमने इसको तरतीब से लिखना हो तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? जो हमारे पास सेट दिया गया है स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सेट है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अब इनमें सबसे स्मॉल एलिमेंट्स देखेंगे कि सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? ये -4 जब सबसे स्मॉल है, या उससे जो स्मॉल है -5। अब हम यहाँ से देखेंगे इन दोनों में सबसे स्मॉल जो है ये 0 नहीं हो सकता, प्लस का 1, ठीक है, ये आ गया, माइनस का 1 ये आ गया, -1 से छोटा भी है, माइनस का 2 है, तो ये -2 उससे छोटा है, उससे छोटा स्टूडेंट्स -4 भी है, ये -4, तो ये सबसे स्मॉल हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। उससे बड़ा यहाँ से इन दोनों में देखेंगे तो उससे बड़ा -3 है, तो -3 दोनों में नहीं है। उससे बड़ा आ जाएगा -2 यहाँ पे है, तो ये -2 आ जाएगा। फिर आ जाएगा इससे आगे है माइनस का 1, ये आ जाएगा -1। उसके बाद जो है 0 आ जाएगा, 0 भी इन दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है। फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा स्टूडेंट्स +2। तो ये हम इसको ऐसे तरतीब से थोड़ा सा लिख देंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं, तो यहाँ से मैं अब क्लियरली समझा आ रही होगी कि -4 जो है वो सबसे छोटा है, उससे जो है उससे बड़ी रकम है -2, यहाँ पे है, ये आ जाएगा -2, उससे बड़ी है -1। फिर स्टूडेंट्स आ जाएगा 0, फिर 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम दोनों को जो सेट को जो है वो कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ से इन दोनों सेट्स के अंदर स्टूडेंट्स आपको पता है कि -4 जो है वो सबसे स्मॉल एलिमेंट है, उससे लार्ज जो है वो -2 हो जाएगा, उससे लार्ज है -1, और उससे जो है वो लार्ज एलिमेंट जो है वो 0 हो जाएगा, फिर स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो ये इसके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमने इसकी राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड भी आप ऐसे कर लेंगे, वो आपने स्टूडेंट्स खुद करनी है। ओके स्टूडेंट्स, हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स यू सेट दिया हुआ है, यहाँ पे ई सेट दिया गया है और एन सेट दिया गया है। तो हम स्टूडेंट्स इनको हमने 2 पार्ट दिए हुए हैं उन्होंने। फर्स्ट हमें दिया हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, ओ का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ई और इंटरसेक्शन एन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी है ओ इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स एन आ जाएगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले ओ सेट हम यहाँ से लिखेंगे। ओ सेट हमें यहाँ से दिया गया है 1357 1357 डॉट। उसके बाद स्टूडेंट्स ये इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन का हम साइन लगा लेंगे। फिर स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट हम लगा लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ई है तो हमने ई सेट लिख देना है। यहाँ से देखे ई सेट स्टूडेंट्स हमें दिया है 2 2 4 6 8 2 4 6 और स्टूडेंट्स 8 दिया गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखिएगा इंटरसेक्शन आ गया, हमने इंटरसेक्शन का साइन लगा दें। स्टूडेंट्स जैसे जैसे जो है वो सेट आ रहे हैं हम वैसे वैसे लिखते जा रहे हैं। एन आ गया तो हमने एन सेट लिख दिया 1 2 3 सोन। उसके बाद स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट क्लोज हो रही है तो हम यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो हमने इन दोनों सेट्स जो ब्रैकेट के अंदर जो सेट दिए गए हैं दो, हमने सबसे पहले उनको हमने सॉल्व करना है। तो ये हमें जो 2 सेट दिए गए हैं ई और एन सेट दिए गए हैं, हमने सबसे पहले इनको सॉल्व करना है। स्टूडेंट देखिएगा ये सेट हम वैसे ही लिख देंगे 1357। तो हम स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट के अंदर जो 2 सेट थे इनको हमने इनका इंटरसेक्शन पढ़ कर लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 सो ऑन जो है जितने सारे स्टूडेंट्स ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये सारे इसमें जो एलिमेंट मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। और इसमें स्टूडेंट्स जो जस्ट इवन नंबर का सेट दिया गया 2 4 6 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्योंकि वो लिखना था जो दोनों में होता है, तो 2 यहाँ पे दोनों में आ जाएगा, 2 दोनों में आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट हैं तो फिर इसमें 4 भी आ जाएगा, इसके अंदर 6 भी आ जाएगा और 8 भी इसके अंदर स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो ये इन दोनों का जो है वो हम इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया हमने। आप स्टूडेंट देखिएगा इंटरसेक्शन में हमने वो रकम लिखनी है जो दोनों में है, तो अब यहाँ पे दोनों में कोई भी नहीं है तो ये आ जाएगा एम्प्टी सेट। इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड कर लेते हैं। इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी ओ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एन आ जाएगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने ब्रैकेट है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर ओ है तो हम ओ सेट लिख लेंगे 1357। उसके बाद इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन का साइन निकाल, ई है तो हम ई वाला सेट लिख लेंगे 2 4 6 8। उसके बाद स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट आ गया, हम ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर इंटरसेक्शन एन है तो हम एन सेट लिख लेंगे। एन सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 1 2 3 सो ऑन।
सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो रकम है सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। तो इन दोनों में स्टूडेंट देखेंगे कोई भी एलिमेंट जो है वो दोनों में नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, 5 है, यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे नहीं है। तो हमने इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लिखे जो दोनों में होते हैं। अब यहाँ पे कोई नहीं है तो ये आ जाएगा एम्प्टी सेट स्टूडेंट्स ये। उसके बाद ये सेट रह गया 1 2 3 4 5 सोन। अब स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे क्योंकि है या ये एम्प्टी सेट है तो यहाँ पे ये आ जाएगा एम्प्टी सेट। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का स्टूडेंट्स जो है आंसर सेम आ गया। तो हम लिखते हैं कि हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमने इसका यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ओ यूनियन ए यूनियन एन है। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स जो है ओ सेट लिखेंगे 1 3 5 7। उसके बाद यूनियन का साइन लगा देंगे। फिर हमारे पास ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद ई है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये यूनियन है तो यूनियन आ जाएगा। उसके बाद n है तो नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा 1 2 3 4 सोन। उसके बाद स्टूडेंट्स ब्रैकेट आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो दो सेट दिए गए हमने सबसे पहले उनको सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट के अंदर ई और यूनियन हमने लेना है उसके आने के साथ। तो हमने इवन नंबर के सेट और नेचुरल नंबर के सेट का हमने यूनियन फाइंड कर लेना है। तो ये वैसे ही आ जाएगा 1 3 5 7 सोन। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों का यूनियन फाइंड कर लेंगे। यूनियन में हम आपको पता है कि हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को जो है कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 सोन। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। तो ये 2 जो है रिपीट हो रहा है लेकिन हम इसको एक वन टाइम में लिखेंगे। अब स्टूडेंट देखिएगा अब हमने यूनियन फाइंड करना है इन दोनों को। तो हम यहाँ से इन दोनों का यूनियन आ जाएगा 1 2 3 4 5 सोन। तो ये स्टूडेंट्स इसके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। उसके बाद हम इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड में है ओ का यूनियन लेना है हमने ई के साथ और उसका यूनियन लेना है हमने एन के साथ। सबसे पहले ब्रैकेट है तो हम स्टूडेंट्स ब्रैकेट लगा लेंगे। उसके बाद ऑड नंबर का सेट ओ आ जाएगा। ओ सेट हमें दिया गया 1 3 5 7। उसके बाद यू है यूनियन आ गया। यूनियन के बाद स्टूडेंट्स ई है तो हम इवन नंबर का सेट ये लिख लेते हैं जो हमें बुक में दिया गया 2 4 6 8। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज होगी, हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट के बाद स्टूडेंट्स ये है यूनियन तो हम यहाँ पे यूनियन लगा लेंगे। उसके बाद एन है नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा 1 2 3 4 सो। अब स्टूडेंट्स सिमिलरली जैसे हमने लास्ट जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैसे ही बिल्कुल पहले इन दोनों का जो है यूनियन फाइंड कर लें। जो ब्रैकेट के अंदर रकम है इन दोनों को जो है हम कंबाइन करके लिख लेंगे। ये आ जाएगा 1, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 5 में ले लेंगे, यहाँ 6 ले लेंगे। तो सिमिलरली ये ऐसे ही आता जाएगा। और यूनियन ये आ गया 1 2 3 4 5 ये डॉट आ जाएंगे आगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इन दोनों को जो है सेट्स को कंबाइन करके लिख देना है 1 2 3 4 5 6 सो। अब स्टूडेंट्स देखिएगा इसकी लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का स्टूडेंट्स जो है वो आंसर सेम आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इनमें सिर्फ एक ही जो है राइट हैंड साइड जो है वो मैंने छोड़ी है, वो आपने कंप्लीट कर लेनी है। अल्लाह हाफिज़।